आज का वीडियो अपना है प्रतिरोध का मान अंकन यानी मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। यानी आपके पास कोई भी प्रतिरोध है, जैसे कार्बन प्रतिरोध है, जैसे कांस्टेंट प्रकार के कार्बन प्रतिरोध के बारे में आपने कल पढ़ा था। वो कार्बन जो प्रतिरोध है उसका मान आप कैसे निकालते हैं या कैसे पता लगाया जाए कि रंगों को देख करके कौन से प्रतिरोध का मान कितना है, उसके बारे में आज आपने पढ़ेंगे। प्रतिरोध मान अंकन में अपने प्रतिरोध का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है विभिन्न रंगों के द्वारा और दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। एक तो है विभिन्न रंगों के द्वारा बाय डिफरेंट कलर और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डिफरेंट कलर में क्या है, जैसे आपके पास ऐसा प्रतिरोध आपके पास, इसमें देखो अलग अलग रंगों की चार पट्टियां दिखाई दे रही है अपने को। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार चार पट्टियां दिखाई गई है। ये कार्बन प्रतिरोध है कांस्टेंट वैल्यू का। तो अभी इन चार पट्टियों को देख करके अपने मान का पता लगाएंगे कि प्रतिरोध कितना है। ये है विभिन्न रंगों को देखने की विधि। दूसरा ये भी क्या है, कार्बन प्रतिरोध है, स्थिर कार्बन प्रतिरोध कांस्टेंट वैल्यू का। तो ये दो तरीके के प्रतिरोध क्या है अपने पास होते हैं, जिनका मान क्या अपने सारणी से निकाला जा सकता है। यही है विभिन्न रंगों को देख करके सारणी के द्वारा प्रतिरोध का मान निकालना, पहली विधि। और दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या है प्रतिरोध के ऊपर प्रतिरोध का मान डायरेक्ट लिखा होता है। तो इन दोनों विधियों के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। प्रतिरोध का रंगों को देखकर मान निकालने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले ये जो सारणी है रंग संकेत तालिका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या ये जो सारणी आपको बनाने का पता होना चाहिए, कैसे आप बनाएंगे सारणी को। और फिर क्या है, आप क्या है सारणी को देख करके प्रतिरोध का पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रतिरोध कितने ओम का है। इसके लिए ये सूत्र है, जैसा कि क्लास में भी बताया गया है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और वेरी गुड वाइफ है तो क्या करेंगे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस देंगे। तो अपना सूत्र है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये आपको याद करना है, ये ट्रिक है सारणी बनाने की। ठीक है, फिर क्या, अपने इतना याद करने के बाद अपने क्या है पहला अक्षर उठा करके सारणी बना देंगे। जैसे अपने सारे अक्षर लिख लेंगे बी रॉय, जैसे बी का बी आ गया, फिर बी आ गया, आर आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, फिर ग्रेट का जी आ गया, ब्रिटेन का बी आ गया, वेरी का वी आ गया, गुड का जी आ गया, वाइफ का वाइट आ गया, गोल्ड का गोल्ड है, सिल्वर आ गया, नेकलेस का नो कलर, एन का क्या हो गया नो कलर। इस प्रकार फिर अपने क्या है ये आगे इनको पूरा लिख लेंगे, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, इतने इस सूत्र के द्वारा आपको क्या है पता चल जाएगा कि कौन कौन से रंग है। रंगों का जो पता है वो क्या है इस सूत्र के द्वारा आपको पता चलेगा। और अपने क्या है फिर, और याद रखने के लिए देखो, जैसे थोड़ा आपको ध्यान देना है, जैसे ब्लैक के बाद क्या आएगा, ब्राउन आएगा। ठीक है, ग्रीन के बाद क्या आएगा, ग्रे आएगा, ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन ग्रे गोल्ड। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नाम लिखने के बाद क्या होगा, ये जैसे नाम आप लिख लोगे सारे, उसके बाद है ऊपर आएगा पहली पट्टी या बॉडी के लिए आंकिक मान, दूसरी पट्टी सिरे का आंकिक मान, तीसरी पट्टी गोल बिंदी का आंकिक मान, चौथी पट्टी आयताकार बिंदी का आंकिक मान। ये आप चार कॉलम इसमें बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ब्लैक से लेकर 0 से लेकर 9 तक लिखना है, बाकी सारे खाली। फिर 0 से लेकर 9 तक फिर सारे खाली कर दें। फिर क्या है 1 से लेकर 1, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ये अपने ड्रॉ करेंगे। फिर क्या है जो आयताकार बिंदी, उसमें एक खाना छोड़, एक खाने को खाली रखकर 1%, 2%, 3%, 4% प्लस माइनस ये लिखें। ठीक है, फिर जो लास्ट है नो कलर है, वहां से 20, 10 और 5 लिख ले, बाकी सारे खाली। और यहां भी 6 तक लिखने के बाद नीचे से एक खाना खाली छोड़कर 0.1, 0.1,
0.01 और 0.1 अपने लिख लेंगे, बाकी सारे खाली छोड़ देंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर 3 मतलब होता है किलो, तो के लिख लेंगे, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। इस प्रकार आपको ये सारणी को तैयार कर लोगे। सारणी तैयार करने के लिए आपको सूत्र दिखाया गया, इस सूत्र की सहायता से सारणी तैयार हो जाएगी। जब सारणी आपकी तैयार हो गई तो आपका प्रतिरोध का मान झट से निकल जाएगा। कार्बन प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, ये आपका क्या है, बैंड टाइप है, और ये आपका बॉडी टाइप है। दोनों ही कांस्टेंट प्रतिरोध है और इन्हीं का मान क्या अपने सारणी के द्वारा निकालेंगे। ये आपका जो बैंड टाइप, जो कांस्टेंट प्रतिरोध है कार्बन का बैंड टाइप है, उसका एक चित्र आपको दिखाया गया है। इसमें क्या है, पहली पट्टी काला यानी ब्लैक है, दूसरी पीला यानी येलो, तीसरी लाल यानी रेड, और चौथी है चांदनी यानी सिल्वर। ये क्या है, चार रंग आपको दिखाए गए। इसी का मान क्या है अपने सारणी के द्वारा निकालेंगे। तो जैसे सारणी में अपने देखेंगे तो पहली पट्टी क्या है, काला ब्लैक है, तो पहली पट्टी में सारणी में पहली पट्टी क्या है, ब्लैक। ब्लैक का मान कितना है, 0 है, तो अपने क्या है यहाँ 0 लिख लेंगे। पहला मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। दूसरी पट्टी पीले रंग की है, तो दूसरी पट्टी में जाएंगे और येलो के सामने का मान देखेंगे। जैसे येलो के सामने का मान क्या आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो अपने यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर तीसरी पट्टी लाल यानी रेड है, तो रेड से अपने तीसरी पट्टी में मान देखेंगे 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ तीसरी पट्टी या गोल बिंदी के लिए आंकिक मान ये क्या है, गुणक है, तो गुणक का मतलब यानी गुणा कर देंगे अपने इसके साथ। 0 का 0 आ जाएगा, ब्लैक का सारणी मान 0 है, 0 आ गया, येलो का 4 है, 4 आ गया, 4 आ गया, और रेड का 10 की पावर 2 है, और रेड क्या है, गुणक होता है, इसलिए इसका गुणा कर देंगे। फिर है चौथा रंग आपका चांदनी, तो चांदनी का जो मान है वो अपने सारणी में देखेंगे ±10% आ रहा है चौथी पट्टी में। किसमें आ रहा है, ±10% चौथी पट्टी का, जो कि क्या है, सैन सीमा है। ये लो सैन सीमा। तो अभी 4 का 4 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब 100 ±10%, तो ये हो गया आपका 400 ओम ±10%। यह आपके प्रतिरोध का मान निकल के आ जाए। इस प्रकार आप क्या है, जो आप कांस्टेंट वैल्यू का जो प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है, बैंड टाइप है कांस्टेंट वैल्यू का, उसका मान आप निकाल सकते हो। इस प्रकार अपने सारणी में देकर मान को निकाल लेंगे। जैसे और भी है अपना, जैसे सारे रंग दिए गए हैं, अलग अलग रंग दिए गए हैं, भूरा, काला, सुनहरी, सुनहरी, और ये मान प्रतिरोध का दिया गया। तो आप क्या है, इस प्रकार सारणी को देकर सभी मान निकाल सकते हो। अगर कहीं 10 की पावर 3 आता है तो प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, किलो ओम में निकल के आ जाएगा। अपने जिस प्रकार अपने पास 4 रंग हैं, इसी प्रतिरोध का बता रहे हैं अपने, लाल, बैंगनी, नारंगी, चांदनी, तो इनका मान सारणी से दे सकते हैं। लाल यानी पहली पट्टी का है, तो क्या आएगा, लाल का रेड का मान कितना है, पहली पट्टी में 2 है, तो अपने 2 लिख दें। बैंगनी का दूसरी पट्टी में देखें कितना है, 7, तो अपने 7, ये 27 हो गया आपका। फिर तीसरी पट्टी में यानी गुणक आता है, तीसरी पट्टी में नारंगी का मान देखेंगे, नारंगी का तीसरी पट्टी में 10 की पावर 3 है, तो ये 10 की पावर 3 ± चांदनी का चौथी पट्टी में कितना आएगा, ±10%, तो ±10%, ये अपने करेंगे गुणा, तो ये क्या हो गया, 27,000 ओम ±10%, ये भी मान आपका सही है। और 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होते हैं, इसलिए क्या इसको अपने क्या लिख देंगे, 27 किलो ओम ±10%। ये जो प्रतिरोध है ये भी आपका कांस्टेंट प्रतिरोध है, नियत मान प्रतिरोध है। जैसे किताब में आपको प्रवृत्ति मान दिखाया गया, ऐसा नहीं है, नियत मान है।
और इसमें भी क्या है, जैसे पहला ये जो प्रतिरोध है ये बॉडी टाइप में आता है। आपको दो प्रकार के बताए हैं, बैंड टाइप जो कि पहले अभी करवाया है मैंने, और दूसरा क्या है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप जो प्रतिरोध है वो ये है बॉडी टाइप। तो इसमें जो पहली पट्टी का होगा वो क्या होगा, बॉडी का रंग पहली पट्टी में आएगा, सिरे का रंग दूसरी पट्टी में, और बिंदु का रंग तीसरी पट्टी में, आयताकार गोलाकार बिंदु का रंग तीसरी पट्टी में, और आयताकार बिंदु का जो रंग है वो क्या आएगा चौथी पट्टी में है। वो इसी का मान भी क्या अपने सारणी से निकाला जाता है। जैसा कि इसमें मैंने यही आपका जो बॉडी टाइप जो प्रतिरोध है वो मैंने तैयार किया है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें पहली पट्टी क्या हो गया भूरा, यानी ये बॉडी का जो रंग है, ये जो प्रतिरोध है इसकी बॉडी का रंग भूरा है। तो अपने क्या है सारणी में देखेंगे पहली पट्टी या बॉडी के लिए बॉडी का जो रंग है वो क्या है भूरा, और भूरा का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे अपने। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये क्या है सिरा, प्रतिरोध का सिरा है, इसका रंग क्या है काला। तो सिरे का मान दूसरी पट्टी या सिरे के लिए जो मान है वो क्या आएगा 0, तो 0 लिख देंगे 0। फिर तीसरी पट्टी का जो आता है वो गुणक आता है, तो हरा, तो तीसरी पट्टी में हरा यानी ग्रीन का मान देखें कितना आएगा 10 की पावर 5 आएगा, तो 10 की पावर 5 प्लस माइनस सुनहरी का चौथी पट्टी मान कितना है प्लस माइनस 5% है, तो यहां भी प्लस माइनस 5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, 1 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस माइनस 5%, तो 10 की पावर 6 है, इसको क्या लिखते हैं सारणी में मेगा। 10 की पावर 6 को क्या है मेगा, तो 10 की पावर 6 का मतलब क्या है 1, 10 की पावर 6 का मतलब मेगा ओम प्लस माइनस 5%। इस प्रकार के आप मान निकाल सकते हो, चाहे आपका इसी सारणी के द्वारा अपने प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। कांस्टेंट मान का जो कार्बन प्रतिरोध है उसी का मान निकालेंगे सारणी के द्वारा, चाहे आपका जो प्रतिरोध है वो बैंड टाइप हो और चाहे आपका प्रतिरोध बॉडी टाइप हो, दोनों का मान क्या है इसी सारणी के द्वारा निकाला जाता है। दूसरी जो विधि है वो आपकी बाय डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, इस विधि में कोई भी आपका प्रतिरोध है उसके ऊपर, जैसे ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मान लिखा हुआ R22 या R22 लिखा हुआ, इसको देख करके कैसे आप मान निकालोगे कि कितने ओम का प्रतिरोध है। तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है। इसमें देखो R22 मतलब क्या, R का मतलब है 0 फिर पॉइंट फिर 22 आएगा, तो 0.22 ओम है। उसी प्रकार अगर प्रतिरोध पर 1R8 लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, ठीक है 0 जहां R लिखा है वहां पॉइंट आएगा, तो R22 तो 0.22 ओम। ठीक है, 1R8 लिखा हुआ है तो क्या होगा 1R की जगह पॉइंट आ जाएगा और 8 1.8 ओम। इसी प्रकार प्रतिरोध पर 2 के साथ लिखा हुआ है तो क्या होगा 2 के की जगह पॉइंट और 7 के का मतलब है किलो ओम, तो किलो ओम आ जाएगा। M2 लिखा है तो 0.2, M2 लिखा है 0.2 मेगा ओम आ जाएगा। 1 M5 लिखा है 1.5 मेगा ओम आ जाएगा। इस प्रकार क्या है आप मान निकाल सकते हो। ये आपकी क्या है प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मान प्रतिरोध के ऊपर लिखा जाता है, परंतु ओम में नहीं लिखा जाता, एक कोड के रूप में लिखा जाता है। ये आपकी प्रत्यक्ष विधि। 2 विधियां हैं प्रतिरोध का मान निकालने की, एक तो है सारणी के द्वारा, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि जिसमें मान क्या है आपका प्रतिरोध के ऊपर लिखा होता है और अपने मान निकाल सकते हैं। जैसे R22 है तो आपको अभी बताया कि R जहाँ है वहाँ पॉइंट 22 और आ जाएगा ओम, 0.22 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, फिर अगर इसी के ऊपर लिखा हो 1M5, प्रतिरोध के ऊपर लिखा हो 1M5 तो क्या होगा 1
एम जहाँ है, अंक जहाँ आपका अक्षर लिखा होता है वहाँ पॉइंट लगा देंगे 5, और एम का मतलब क्या है, मेगा, तो 5 मेगा ओम।